अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि हमारा चल रहा है टेंस, आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये चार उनकी पहचान है। चुका है, और ये वाक्य के अंत में आएंगे। यहाँ से देखिए, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यूँ समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब फिट, यानी ऐसी बात जो पूरी हो चुकी है। क्या है? पूरी हो चुकी है, बाकी नहीं है, ये उसकी अलामत है। जैसे कोई काम पूरा हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इनके नियम देख लेंगे। इनके 3 नियम हैं। सबसे पहले, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वचन जैसे कि आपको पता है, कई मरतबा बता चुके हैं, ही, शी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम हो। ठीक है, यानी नेम्स, ओनली नेम्स। व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी जगह विशेष का भी हो सकता है। ठीक है, उनके साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। फिर बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन होंगे तो बहुवचन में क्या लगेगा? हैव। बहुवचन कौन से हैं यह भी हम बता चुके हैं, दे, वी, यू, आई। हाँ, आई भी दोस्तों बहुवचन में शुमार किया जाता है। ठीक है, तीसरा इसका नियम है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो है इसके अंदर जो है वर्ब की ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है दोस्तों? थर्ड फॉर्म। ध्यान रखें, कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म वर्ब की इसके अंदर आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, ये तीसरा इसका नियम है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलें। अब हम इनके कुछ वाक्य देखेंगे, और मिसाल से बात दोस्तों पूरी तरीके से बात जो है वाज़ेह हो जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, चुका है, आ चुके हैं, चुके हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यूवर। यहाँ यूवर गलती से लिखा गया दोस्तों, माजरत चाहते हैं। यहाँ यू आएगा। क्या आएगा? यू। ठीक है, क्या आएगा? यू। क्या आएगा? यू। ठीक है, बात क्लियर है। तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो। ठीक है, तो यू हैव ईटन फूड। ठीक है, यू क्योंकि बहुवचन में से है तो यू के साथ हैव लगेगा। फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन, और फूड आखिर में। ठीक है, और इसका सूत्र आपको पता ही है। सूत्र सबका लगभग एक जैसा से है, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, जैसे कि इसमें हैज़ है। ठीक है, इसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया के बाद अन्य जो बचेगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस अन्य। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है? यू, तो कर्ता आ गया सबसे पहले, यू। फिर सहायक क्रिया, यू चूँकि बहुवचन है तो हैव आ गया। ठीक है, क्या आ गया? हैव। ठीक है, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? ईट है। तो रूल नंबर 3 पढ़ा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है, और अन्य शेष क्या बचा है? फूड बचा है। क्या बचा है? फूड बचा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा वाक्य देखेंगे, राजस्थान मैच जीत चुका है। राजस्थान क्या कर चुका है? राजस्थान रॉयल मैच जीत चुकी है। ठीक है, तो कर्ता कौन है? कर्ता सबसे पहले राजस्थान,
करता कौन है? राजस्थान। अब नाम है किसी जगह का, किसी टीम का, तो नाम के साथ क्या आता है? हैज़ आता है, हैज़ आ गया। फिर कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? जीत। तो जीत को बोलते हैं विन, और जीत की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म है वॉन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाद में अन्य, द मैच। द मैच जो है उसका अन्य है। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे चले। वह स्कूल चली गई है। वह स्कूल चली गई है। चली गई है से पता चलता है कि वो कोई लड़की है। तो लड़की के लिए क्या लाएंगे? सी, एक वचन है सी, इसलिए हैज़, चली गई है तो जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू स्कूल। वह स्कूल चली गई है, सी हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ तक बात क्लियर है? आरिफ ने मेरी कलम चोरी की। तो आरिफ क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, हमारे साथी का नाम है आरिफ। तो आरिफ, इसके बाद एक वचन है आरिफ, तो इसके साथ हैज़ लाएंगे। चोरी की थर्ड फॉर्म स्टोलन लाएंगे। क्या लाएंगे? स्टोलन। मेरी पेन, मेरी कलम, तो माई पेन। ठीक है, बात क्लियर है? वे लोग जा चुके हैं। वे लोग जा चुके हैं, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। कई मरतबा पढ़ चुके हैं। और दे जो है दोस्तों आपको बता चुके हैं, दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव लगेगा, तो दे हैव। बाद में गोन क्या है? गो की थर्ड फॉर्म है, तो दे हैव गॉन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब दो मिसालें और दे चुकी है, वो दो मिसालें और देख के जो है हम उसको पूरा करेंगे। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यह है आगे ना, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब मैंने को लिखेंगे आई हैव, क्योंकि आई बताया था वो बहुवचन, आई हैव फिनिश्ड। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या है? वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, हमने फिल्म देखी है। हमने क्या देखी है? फिल्म देखी है। ठीक है, अब इसको क्या, हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी। अब वी क्या है? वी बहुवचन है, तो वी हैव। अब देखने को बोलते हैं सी, लेकिन थर्ड फॉर्म लाएंगे तो थर्ड, सी की थर्ड फॉर्म क्या है? सीन द फिल्म। ठीक है, FILM फिल्म। ठीक है, फिल्म की जगह मूवी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही जो है नकारात्मक वाक्य बन जाएंगे। कर्ता प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, NOT नोट। ठीक है, जैसे तुम खाना नहीं खा चुके हो, यहाँ लगा देंगे नहीं खा चुके हो। ठीक है, फिर यू हैव नॉट ईटन फूड। राजस्थान मैच नहीं जीत चुका है, राजस्थान हैज़ नॉट वोन द मैच। ठीक है, वह स्कूल चली गई, वह स्कूल नहीं चली गई है, सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। आरिफ ने मेरी कलम नहीं चोरी की है, आरिफ हैज़ नॉट स्टोलन माई पेन। ठीक है, वे लोग जा चुके हैं, तो इसको वे लोग नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन। ठीक है, ऐसे ही दोस्त आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई बात समझ में ना आए तो वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई गलती रह चुकी है तो गलती भी कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, इंशाल्लाह इस्लाह की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।